हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। जो मगध एम्पायर है ये जो है एक मगध का एरिया हम कह सकते हैं, हमारे मॉडर्न डे का बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया जो है उसी एरिया में जो है ये एम्पायर जो है वो एग्जिस्ट करता था। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो जो मगध एम्पायर है वो 6th सेंचुरी में जो है लगभग इस समय जो है एमर्ज हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। और ये जो है नॉर्थन इंडिया की सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं डोमिनेंट पावर थी। और मगध एम्पायर वाज वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर्स विच एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया। इनकी जो पावर और इन्फ्लुएंस है वो इनकी जो लास्ट डायनेस्टी है, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी, ये मगध जो है ये एक एरिया जो है उसमें जो है ये एम्पायर एग्जिस्ट करता था। और इसमें जो है लगभग जो है चार जो मेजर डायनेस्टीज है इन्होंने रूल किया था। और इसके बाद जो है मगध एम्पायर जो है ये गुप्ता एम्पायर में जो है मर्ज हो गया था। सो अगर हम बात करें तो ये लास्ट जो है ये जो है 6th सेंचुरी में शुरू हुआ था, और 4th सेंचुरी में जो है इसकी जो पावर और इन्फ्लुएंस है वो पीक हो चुकी थी। और अगर हम इनका ट्रेस करें तो ये हरका डायनेस्टी से हम कह सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो है शुरू हुई थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 6th सेंचुरी में शुरू हुई और फोर्थ में कैसे इसकी इन्फ्लुएंस पीक हो गई, तो ये जो है बिफोर क्राइस्ट एरा है, उस समय जो है काउंटिंग उल्टी चलती थी। जैसे कि पहले 6th सेंचुरी, फिर 5th सेंचुरी, फिर फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऐसे। अगर हम इनके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है लोकेट करते हैं, मॉडर्न डे हमारे इंडिया का बिहार और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा। और ये जो है इस ये रीजन जो है ये गंगा रिवर और सोन रिवर के आसपास जो है लोकेट करता है। अगर हम इनके जो है इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो वो दो ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एक तो है राजागिरी, ये पुराना कैपिटल था, और फिर आता है पाटलिपुत्र, जिसको जो है नंदा डायनेस्टी ने चेंज करके नया कैपिटल बनाया था। और पाटलिपुत्र जो है हमारा मॉडर्न डे का जो है पटना है। जो हरखा डायनेस्टी है वो फर्स्ट डायनेस्टी थी। फिर आई है शिशुंगा डायनेस्टी, फिर नंदा, और फिर मौर्यस। अब हम वन बाय वन सभी जो डायनेस्टीज हैं और उनके की रूलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आती है हरियांका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे बिम्बिसारा। और ये जो है पहले मेजर किंग थे मगध एम्पायर के। इन्होंने जो है मगध एम्पायर को जो है बढ़ाया था, उसकी बाउंड्रीज को, अंग और कुशाला को अपने अंडर लेके। और फिर आए इनके बेटे अजात शत्रु, जिन्होंने जो है यानी कि ये जो है ये फादर थे और ये बेटे थे। और इन्होंने जो है मगध एम्पायर की पावर बढ़ाई थी। इन्होंने जो है वज्जी एम्पायर और कोसाला को अपने अंडर ले लिया था। जो है वज्जी जो है ये जो है वन ऑफ द, यानी कि जो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो 16 जो थे महाजनपद, उनमें से सिर्फ जो दो थे वही जो है रिपब्लिक थे। बाकी सब जो है सबको मोनार्क रूल करते थे, यानी कि बाकी सब जो थे 16 के 16 राज्य में से जो 14 थे उनको जो है राजे जो थे राजा रूल करते थे। और सिर्फ दो थे जो रिपब्लिक थे, यानी कि जिनको डेमोक्रेटिकली जो है राजा था वो चूज किया जाता था, जहाँ हम उनका रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। उनमें से जो है वज्जी जो है एक था और एक दूसरा था, वो आप हमें कमेंट कर कर बताएं। और फिर आता है राजागढ़ी, जो कैपिटल था इस डायनेस्टी के समय। और फिर आते हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो बिम्बिसारा और अजास्तरू अजास्त सॉरी बिम्बिसारा और अजात शत्रु जो थे, ये जो थे गौतम बुद्ध जी के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी का मतलब कि ये उसी समय पे जिंदा थे जिस समय महात्मा बुद्ध जो है वो भी जिंदा थे और अपने जो आइडियोलॉजीज हैं उनको प्रोपोगेट कर रहे थे। और इन दोनों ने जो है बहुत ही बड़ा मेजर रोल निभाया था बुद्धिज्म को जो है हमारे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करने के लिए। और फिर आती है शिशुनागा डायनेस्टी। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये डायनेस्टी ने जो है अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया था राजागढ़ी से पाटलिपुत्र। शायद मैं पहले नंदा डायनेस्टी बोल गया, सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ये डायनेस्टी ने जो है कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया, जो कि मॉडर्न डे का पटना है। और इसके अगर हम की रूलर्स की बात करें तो वो है कालाशोका और नंदीवर्धना, ये दो की रूलर्स हैं। अगर हम इनकी डिक्लाइन की बात करें इतना कुछ खास नहीं है, आपको इतना ब्रीफ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको सिर्फ मेजर मेजर चीजें बता रहा हूँ। ये जो है महाजनपद जो महापद्मा नंदा जी थे, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर, उन्होंने जो है इनकी जो सरकार थी या इनका राज था उसका कू कर दिया था, यानी कि तख्ता पलट कर दिया था और अपनी डायनेस्टी की फाउंडेशंस रख दी थी। और जो महापद्मा नंदा जी थे, इन्होंने जो है डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था कश्मीर और वेस्टर्न इंडिया तक, यानी कि और साउथ इंडिया तरफ भी ये बड़े थे।
और जो इस डायनेस्टी के जो है धनानंदा जी वो लास्ट रूलर थे, और उनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ओवरथ्रो कर दिया था। और अब हम आते हैं और फिर आ गई हमारे यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी। सो मौर्यन डायनेस्टी में जो है तीन मेजर किंग राजे हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा, और फिर आते हैं अशोका द ग्रेट। सो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने तो जो है मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था नंदा डायनेस्टी को हटा के। और फिर आते हैं बिंदुसारा जी जो चंद्रगुप्ता के बेटा थे, और इन्होंने जो है एम्पायर को और भी बढ़ाया। और फिर आते हैं सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसारा के बेटे थे, और इन्होंने ये जो है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक हैं। और इन्होंने जो है बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि ये खुद भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे जब इन्होंने कलिंगा वॉर जो थी उसके हॉरिफिक्स देखे, यानी कि कलिंगा वॉर के में जो मार काट हुई, उसके बाद जो है ये पीस के यानी कि शांति के रास्ते पे और धर्म के रास्ते पे चले, और इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, और जो है मार काट करनी इन्होंने तभी से बंद कर दी। अगर हम कैपिटल सिटीज की बात करें तो राजागढ़ी जो है, जिसको राजगीर भी कहा जाता था, ये जो है अर्ली कैपिटल होता था पहले की डायनेस्टीज के लिए। और पर जो ये जो है शिशुनागा डायनेस्टी के समय जो है इस कैपिटल को पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया, और यही जो है मेन कैपिटल रहा मौर्य डायनेस्टी तक। और ये जो है फिर पाटलिपुत्र जो है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ पॉलिटिकली, कल्चरली, और इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया। अब हम आते हैं इनकी मिलिट्री पावर्स पर। सो जो मगध एम्पायर की मिलिट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो गई थी, क्योंकि इस एरिया में जो है हाथी बहुत ज़्यादा थे, और वो वॉर एलिफेंट्स थे, कैवलरी थी और चैरियट्स थी। चैरियट्स अगर आपको नहीं पता, चैरियट्स रथ को कहा जाता है, और कैवलरी जो है घोड़ों वाली आर्मी को कहा जाता है। अ, और जो अजात शत्रु थे उन्होंने जो है वॉर इंजन्स को जो है बहुत ज़्यादा इनोवेट कर दिया, कैटापोल्ट और बैटरिंग रैम को। कैटापोल्ट वो होता है जिससे जो है एक ऐसी मशीन जिसके यहाँ पर कुछ बांध, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर बांध के पहले उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया है, नीचे से छोड़ा जैसे बाहुबली मूवी में था, और ये पत्थर जाता है और किले की दीवारों पे जाता है, और किले की दीवार को या गेट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जब वो दीवार टूट जाएगी तो जो आर्मी वाले लोग होंगे या मिलिट्री के आदमी होंगे वो अंदर चले जाएंगे। और जो मौर्यस थे ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो है एम्पायर था मगध मिलिट्री मगध में से। सो इनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो पीक समय पे थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोका जी के समय। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो इनकी मेन इकोनॉमी की बैकबोन थी एग्रीकल्चर, क्योंकि गंगा और सोन नदी के कारण इरिगेशन भी बहुत अच्छा था, और ज़मीन जो थी वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। और इनकी जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया, पर्शिया और श्रीलंका तक चलती थी, और श्रीलंका से इनके बहुत ज़्यादा ट्रेड के कारण जो है तभी इंडिया से जो है बुद्धिज्म भी श्रीलंका में प्रोपोगेट हुआ ट्रेड के साथ साथ। अगर हम कॉइनेज की बात करें तो नंदा डायनेस्टी को जो है क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो है पहले सिक्के जो हैं यानी कि पंच मार्क कॉइन जो है वो इन्हीं ने जो है शुरू किए थे, जिनको बाद में मौर्यज ने अपना लिया और उनको एक्सपैंड किया। अगर हम मगध का रोल की बात करें कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में मगध एम्पायर का क्या रोल है, एक तो ये खुद ही हिस्ट्री है। अब हम बात करेंगे इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की। तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वही भी इसी समय में जो है अरोज रोज हुआ, यानी कि बड़ा, और हम कह सकते हैं इवॉल्व हुआ, यानी कि शुरू भी इसी समय में हुआ। सो जो गौतम बुद्ध थे वो खुद एक प्रिंस थे, यानी कि राजकुमार थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि हमारे मॉडर्न डे का नेपाल है। और जो महावीरा हैं वो उनका जन्म खुद वैशाली में हुआ था, जो जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर हैं। और अशोका के एडिक्ट्स जो हैं वो भी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो इनके रॉक एडिक्ट्स हैं जो पत्थर के ऊपर इन्होंने चीज़ें और स्क्रिप्ट वगैरह लिखी, उसी के तहत जो है बुद्धिज्म जो है वो हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छे से फैला। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं एडेक्ट्स की वजह से श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक जो है बुद्धिज्म फैला। अगर हम कल्चरल ग्रोथ की बात करें तो इस समय जो है लिटरेचर, फिलोसफी और आर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। और मौर्यन एम्पायर का जो कोर्ट था उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स है, जैसे कि चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और मौर्यन पीरियड जो है इसके अगर मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अशोका के पिलर और रॉक एडेक्ट्स जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा मेन है। अगर हम बात करें कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, सो इस एम्पायर का डिक्लाइन हुआ अशोका की डेथ के बाद। और अशोका की डेथ के बाद जो है मौर्यन एम्पायर इसकी ग्रिप जो है नॉर्दर्न रीजन्स के ऊपर कम होती गई, और शुंगा डायनेस्टी ने जो है मौर्यंस के ऊपर जो टेक ओवर कर लिया, यानी कि उनको खत्म कर दिया। फिर उनके बाद आई कानवा डायनेस्टी, फिर मगध एम्पायर जो है वो गुप्ता एम्पायर में जो है अब्जॉर्ब हो गया, यानी कि उसके अंडर आ गया। और इसके बाद जो है गुप्ता एम्पायर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर हम की पॉइंट्स और रिवीजन की बात करें, जो फाउंडर थे मगध के वो थे बिम्बिसारा जी, जो हरियाणा डायनेस्टी से थे, और कैपिटल सिटी जो थी वो थी राजागढ़ी पहले वाली।
फर्स्ट और फिर उसके बाद आई पाटलिपुत्र, यानी कि जो हमारे मॉडर्न डे का पटना है। अगर हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो वो है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा जो फाउंडर ही थे। फिर आते हैं अजा अजातशत्रु। अगर हम मेजर डायनेस्टीज की बात करें तो वो है नंदा, मौर्य, हरियांका, शिशुनागा। और अगर हम अशोका के इन्फ्लुएंस की बात करें तो उन्होंने एडेक्स बनाए, अशोका पिलर्स बनाए। आप यहाँ पर पिलर्स भी लिख लेना अपने नोट्स में, नोट्स जरूर बनाया करिए साथ साथ। और उनका स्टेट वेलफेयर और बुद्धिज्म का स्प्रेड। अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो पोस्ट अशोका डिक्लाइन हुआ, जिसको जो है शुंगा और कान्वे डायनेस्टीज ने रिप्लेस कर दिया। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो छोड़ के जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, तो आप जो हैं, आप में बहुत से बच्चे जो हैं सिंपल सिर्फ वीडियोस देखते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, अपने नोट्स नहीं बनाते। वीडियो सिर्फ एक टाइम आपको टॉपिक जो है एक्सप्लेन करने के लिए होती है, पर आपने जो है साथ साथ जो है नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स से जो है आपको एग्जाम के समय जो है रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।